हाय स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तुम लोग को। और पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, हालांकि हम जानते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में इसका जो जगह है बहुत इम्पोर्टेंट जगह है इसका। क्योंकि जो पावर था जब मोनार्की में एक जगह था तो उसी पावर ने उस एक जगह रहकर कई प्रॉब्लम क्रिएट की। इसलिए जब डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया, यानी डेमोक्रेसी को जब लाया गया, तो इस पावर को जो है बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट में इसको बांट दिया। यानी जैसे कि हम लोग मोनार्की में देखते थे कि जो किंग होता था कि वही जो बोलता था वो कानून बन जाता था, वो जो डिसीजन देता था वो पॉलिसी हो जाता था, वो मतलब जस्टिस देने वाला भी वही था, कानून बनाने वाला भी वही होता था और इम्प्लीमेंट करने वाला भी वही होता था। किसी भी स्टेट में क्या होना है, कैसे होना है, ये सारी चीजें जो है राजा करता था। तो इससे बाद के लोगों में कई तरीके का परेशानियां शुरू हुई और इस परेशानी ने लोगों को एक नया सिस्टम यानी गवर्निंग सिस्टम को लाने पर मजबूर हुई, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी जानते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है उसमें यही चीज किया गया कि जो पावर है वो किसी एक जगह पर ना रखे, अलग अलग हिस्सों में रहेगा, वो भी इंडिपेंडेंट। तो इसलिए उसने क्या किया कि इस पावर को जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बांट दिया। हालांकि ये स्टेट लेवल में ही बांटा था, लेकिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो इसी पावर डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा फेडरलिज्म, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसने क्या किया, इसको बांट दिया, यानी पावर को जो है शेयर कर दिया। अब कोई भी पावर का जो है अकेला इंजॉय नहीं कर सकता, अकेला इंजॉय नहीं कर सकता। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, क्या कानून बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, उसके अपने में वो तर्क करता, पार्लियामेंट में बैठता है लोग, उसका जो मेंबर होता है, और उसके बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। अब वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए उस कानून को, अगर उस कानून में अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ना हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये कानून उसने जो बनाया वो ठीक बनाया या नहीं बनाया, या गलत है, या लोगों के अगेंस्ट में ये कानून जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है। तो इस तरह से हम देखें तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो पावर शेयरिंग होने की वजह से जो कानून बनाने वाला वो गलत कानून नहीं बना सकता। अगर यही चीज दोनों चीज उसके पास होता तो वो कुछ भी बना सकता था। तो इसलिए पावर शेयरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके डेमोक्रेसी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इस पूरे जो पावर शेयरिंग है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको दो स्टोरी जानना होगा। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हुआ है और इसको हम लोग एक तो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो एक है बेल्जियम का स्टोरी जो आपके बुक में दिया हुआ है, दोनों स्टोरी बुक में दिया है, एक बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका का। तो बेल्जियम का जो स्टोरी है तो वहां पर 3 तरह का एथनिक ग्रुप रहता था, यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप बोल सकते हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। और ये बहुत छोटा सा स्टेट है, यानी कि मतलब हरियाणा का जैसा, इसकी आबादी भी हरियाणा से कम है। तो यहाँ पर क्या है कि उसने क्या किया कि वहां पर जो एक मान ले कि एक रूरल रीजन जो है या उसका जो आबादी है डच लोगों को, यानी डच बोलने वाला, उसका आबादी जो है यानी उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, जबकि वही शहर में उसका कम है। वहीं पर फ्रेंच बोलने वाला का शहर में ज्यादा है,
लेकिन गांव में कम है। अब ब्रुसेल्स जो उसका कैपिटल है, वहां पर इसका आबादी ना के बराबर है 10 लोगों का, लेकिन उसका ज्यादा है। तो ये जो जितने भी सरकारी, तो वो पढ़े लिखे, रिच, और उसका कंडीशन बहुत अच्छा, सोशल कंडीशन बहुत अच्छा, पैसा थोड़ी सी। अब होता क्या है कि सोसाइटी में डिफरेंसेस कब पैदा होता है या कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब एक काफी ऊपर हो जाता है और एक काफी नीचे होता है, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो गवर्नमेंट का काम है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। तो जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है गवर्नमेंट के सामने में आया, तो उन्होंने तुरंत इस पर रिएक्ट किया, और वहां का गवर्नमेंट ने इसको क्या किया कि जिसको जितना था उसको हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को अपना अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इससे क्या हुआ कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के जरिए इसको ये राइट दे दिया गया, भाई ऐसा है कि तुम अपना भी ले लो, ये भी अपना लेगा, अपना लेगा। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को जो है खत्म कर दिया गया, क्योंकि वहां के गवर्नमेंट ने, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप हो, सबका ध्यान उसने रखा। तो वहां पर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका को अगर हम लोग देखें तो वहां भी दो ग्रुप है, दो एथनिक ग्रुप है, एक तमिल बोलने वाला और एक सिंगला बोलने वाला। अब प्रॉब्लम ये है वहां पे कि वहां पर जो है मेजोरिटी में सिंगलर्स है और माइनॉरिटी में तमिल है। अब तमिल में दो पार्ट कर दिया गया है, कुछ पार्ट, कुछ इंडियन तमिल है और कुछ श्रीलंकन तमिल है। तो इस तरह से हम देखें तो वहां पर क्या हुआ कि वहां जब इंडिपेंडेंट हुआ उस कंट्री को, तो उसने सारा पावर जो है मेजोरिटी के पास रख दिया। उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में सारे चीजों को अधिकार दे दिया मेजोरिटी ग्रुप को, यानी सिंगलास को। अब वहां का लैंग्वेज सिंगलास हो गया, वहां तमिल वालों को कोई वैल्यू नहीं दिया गया उसके जो, और सबसे बड़ी बात थी कि जो रिलीजियस फ्रीडम था उसको भी वहां नहीं दिया गया। सिंगलास बौद्धिस्ट है, जबकि तमिल हिंदूज है, कुछ मुस्लिम्स है, कुछ क्रिश्चियंस है, लेकिन उसको प्रायोरिटी कहीं नहीं दिया गया। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे जो है वो टेरर अटैक भी करने लगा, टेरर ग्रुप भी बना लिया गया, और उसने जो है उसको वहां उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कई कंट्री है, लेकिन उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, नॉर्वे भी इन्हें एंट्री किया था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उसका कारण मेन ये था कि कोई भी चीज मेजोरिटी अगर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है तो मेजोरिटी को चाहिए कि वो अपना कुछ राइट छोड़े, जिससे माइनॉरिटी को वो जाए और माइनॉरिटी को वो राइट दिया जाए जो मेजोरिटी को मिला है। यानी इस तरह से जो है वो पूरा डेमोक्रेसी को जो है चलाया जा सकता है। तो आपने दो स्टोरी सुना और दोनों को समझने की कोशिश किया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट, एक जगह में कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया गया और एक जगह में कॉन्फ्लिक्ट को बरकरार रखा गया। तो हमने बोर्ड में ना लिख के हमने एक पेपर में लिखा है, और उसके जरिए जो है हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें व्हाट्सएप के जरिए। तो तुम उसको देख लेना, और देखने के बाद उसमें कुछ पॉइंट्स भी हमने नोट कर दिया है, और देखने के बाद उसमें होमवर्क भी दिया हुआ है। और ये नया मेथड जो है अगर समझ में आता है तो इसको भी हम लोग आगे फॉलो करेंगे, और नहीं तो फिर बोर्ड वाला सिस्टम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।